गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हाँ, हम बात कर रहे थे अपनत्व विधि की। इसमें हम डिफेंडेंस जो है अपना प्रतिवादी है उसके बचावों के बारे में हम जान रहे थे, समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आगे जारी रखते हुए आज जो हमारा अगला बचाव है वह है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड से मतलब कार्य है जो ईश्वर का है, हमें नहीं पता किसने किया है। प्राकृतिक शक्तियां हैं, आपदा है जिसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। यदि आज मौसम साफ है, अचानक आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, क्या ये हमारे वश में है? नहीं। क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं। ऐसे जो कार्य हैं जिनका हम कोई हाइपोथेटिकल स्टडी नहीं कर सकते या उनका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, कोई ऐसी इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि जिससे यह घटना हो जाए, कोई भी इस कल्पना से परे है। जैसे ज्वालामुखी का आना किसी के वश में है क्या? नहीं है। भूकंप किसी के वश में है क्या? नहीं है। पता नहीं, आया, अचानक आया, ईश्वर की शक्ति है, आपदा है। सुनामी, जब सुनामी आई थी पूरा तहस नहस कर दिया, क्या कोई इससे बच सकता था? क्या कोई इसकी संभावना थी कि सुनामी आएगी? क्या ऐसा लग रहा था? नहीं तो हम सारा प्लान कर लेते, ये डिफेंस नहीं मिलता। तूफान, आंधी आ रही है धीरे धीरे मौसम में और एकदम वही बहुत जोर से तूफान का रूप ले लेती है। क्या सोच सकते हैं ऐसा? नहीं। लेकिन यदि ऐसा मौसम हो, बारिश का मौसम हो या मई जून हो या ऐसी स्थिति हो कि जब धूल भरी आंधियां चलती है, वहां तो ये इमेज कर सकते हैं। क्या सर्दियों में तूफान आ सकता है? अगर सोचें, विचार करें तो शायद नहीं, लेकिन कभी आ जाता है और उससे नुकसान होता है, तो दैट मीन्स एक्ट ऑफ गॉड, जिसको विश मेजर भी कहा जाता है। जैसे हमने समझा एक्ट ऑफ गॉड जो एक अच्छा बचाव है, अच्छी ढाल है डिफेंडेंट की, कि वो ये कह सकता है कि ये जो मैंने कार्य किया है मेरा नहीं है, ऊपर वाले का है, ईश्वर का है। नेचुरल सोर्स काम किया है, कोई मेरे द्वारा कोई सोर्स इस्तेमाल नहीं किया गया, मैंने अपना काम किया, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है इस त्रासदी में, इस नुकसान में। इसलिए यह एक, लेकिन ये सारी बातें प्रतिवादी को प्रूफ करनी पड़ती है। प्रतिवादी द्वारा इन बातों को सिद्ध करना पड़ता है कि उसका कोई भी इंटरफेयर नहीं है इस घटना को घटित होने में। देखते हैं, सामान्य अर्थ से जब समझते हैं इसका, तो प्राकृतिक शक्तियां के कारण यदि कोई क्षति होती है तो प्रतिवादी दायी नहीं है। सामान्य सी बात है, यदि प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा यदि कोई वादी को क्षति होती है, परिणाम स्वरूप को नुकसान होता है, तो यहाँ प्रतिवादी दायी नहीं है। यदि इसको थोड़ा सा हम शब्दों में एक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसकी लीगल परिभाषा देने का प्रयास करें, तो एक अप्रत्याशित अभूतपूर्व घटना जिसका उन परिस्थितियों में जिनमें वह घटी है पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और ना ही घटित होने से बचाया जा सकता था। स्पष्ट शब्दों में ध्यान दें, एक अप्रत्याशित अभूतपूर्व घटना जिसको कि उन परिस्थितियों में जबकि वो घटी है पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सुनामी का आना पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी और ना ही घटित होने से उनको बचाया जा सकता था। बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण जैसे बैठते हैं, ज्वालामुखी हुआ, तूफान हुए, आंधी हुई, तेज बारिश हुई, कैटल रेन्स हुई। इसी जब हम इसको एलिमेंट्स के रूप में देखते हैं कि हम दैव कृत्य में क्या बचाव के लिए क्या बात सिद्ध करनी पड़ती है कि वो ऐसी घटना है जो किसी बाह्य प्राकृतिक शक्तियां उसका प्रयोग कर रही है, ना कि कोई मानव द्वारा उसका घटना के पीछे कोई कारण है। जो घटना हुई है वह अकल्पनीय है, अनुमान विहीन है, उसका अनुमान नहीं लगा सकते, मानव चाहकर भी उसके वश में उसको नहीं रोक सकता। इस प्रकार अगर हम दैव कृत्य को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं, तो यह बात निकल के आती है एक्ट ऑफ गॉड। अदृश्य शक्ति है, अपने आप घटना हो गई, ऐसा अनुमान नहीं था। अचानक तूफान आ गया, अनुमान नहीं था। इसी को यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो एक केस हुआ था निकोलस वर्सेस मार्क्समैन। निकोलस बनाम
मार्क्सलैंड। इसमें क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ है उसके कुछ पुल थे और उनका कुछ का पुलों का सामान रखा हुआ था। वहां जो ये भूमि है जो आपको दिख रही है, ये प्रतिवादी की भूमि है। प्रतिवादी ने क्या किया, अपनी भूमि पर एक जलाशय का निर्माण किया। कोई बात नहीं, कर सकते हो, वो दिक्कत थोड़ी है। बोलो, जो जलाशय था इसमें जो नेचुरल सोर्स था, नेचुरल स्ट्रीम थी, उससे कहीं से पानी आ रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पानी आ रहा था तो क्या हुआ, जलाशय बना लिया। अब ये जलाशय बनाने के बाद ये पानी हमने इकट्ठा होने लगा, हो गया, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। पानी का अगर कोई यूज कर रहा है, जो अगर वेस्टेज जा रहा है, इसका अगर टोन बना के जलाशय बना के रोक रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल बात है कि जो पानी आ रहा था उसके हिसाब से जलाशय था, अच्छा था, कोई परेशानी नहीं। अचानक क्या हुआ कि ये जो एक मैंने डायग्राम बनाया बादल, इसमें से अचानक तेज बारिश हो गई, कैटेनडॉक्स रेन्स, जिसके कोई पूर्व कल्पना ही नहीं किया जा सकता था। उसके परिणाम स्वरूप इसमें क्या हुआ, जो पानी था ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो हो जाने के कारण ये जो होगा था यहां से क्रैक हो गया, पानी ओवरफ्लो हो गया। पानी ओवरफ्लो होने के परिणाम स्वरूप जो ये वादी का जो पुल थे, ये जो सामान था वो यहां से बह गया। समझे? निकोल्स वर्सेस मार्क्सलैंड। नॉर्मल केस, अपने भूमि पर जलाशय निर्माण किया, नेचुरल फोर्स से जला रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अच्छी तरह किया। लेकिन अप्रत्याशित घटना घटने के परिणाम स्वरूप कैटेनडॉक्स रेन और कोई बारिश तेज हो गई, तो यहाँ से उसका जो जलाशय था टूट गया। टूटने के परिणाम स्वरूप वादी के जो पुल थे क्षतिग्रस्त हो गए, रह गए, सामान रह गए। जाहिर सी बात है, जब प्लेंटिफ कोई नुकसान होगा तो प्लेंटिफ तो कोर्ट जाएगा ही। यस, बिल्कुल, प्लेंटिफ कोर्ट गया, वादी कोर्ट गया। उसने कहा कि साहब जो प्रतिवादी महोदय है वो ये भूल गए थे कि यहाँ मेरा पुल है, बह गए। उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना हस्तक्षेप किया, मानवीय हस्तक्षेप किया है। उन्होंने पानी जो आ रहा था उसको रोका है, जो नेचुरल सोर्स से पानी आ रहा था उसको उन्होंने इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के परिणाम स्वरूप इस वजह से मेरा नुकसान हुआ है। लेकिन आप सब विद्वान अधिवक्ता बनेंगे तो आप अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन करें, थोड़ा सा अगर लॉजिकल बात करें, तो जो ये स्टीम नेचुरल सोर्स से पानी आ रहा था इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी ना। नेचुरल सोर्स से पानी आ रहा था उसके लिए सफिशिएंट था। लेकिन अचानक इतनी तेज बारिश आ जाएगी, ना तो मार्क्सलैंड ने सोचा था ना निकोलस ने सोचा था। जब ऐसी बात है, जब सोचने में विचार नहीं आई, कल्पनीय ही नहीं है, तो यहाँ यह कहना व्यर्थ है कि यहाँ कोई इसका मेंस आ रहा है या कोई उसका दूषित आशय है या फिर उसके कोई मन में ऐसी बात है या उसका कोई इंटरफेयर है। उसका कोई इंटरफेयर भी नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल सोर्स से पानी आया इसकी वजह से टूटा है। इंटरफेयर कहाँ है? अगर वो इंटरफेयर करता है कि इसमें ये और अपनी खुद जेट पंप लगा के इसमें पानी भर देता तो इसको इंटरफेयर मानते हैं। इसका कोई इंटरफेयर नहीं है। तो इसलिए निकोल्स वर्सेस मार्क्सलैंड में स्पष्ट कहा गया कि यह केस बिल्कुल एक्ट ऑफ गॉड का बिल्कुल उदाहरण बनता है। और यहाँ न्यायालय ने प्रतिवादी को इस क्षति के लिए दायी ठहराने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ इतनी अधिक वर्षा इमेमोरिएबल कल्पनीय असूचनीय है। इसी के अगर हम आगे थोड़ी सी बात करें तो एक केस हुआ था कल्लू लाल बनाम हेमचंद्र। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करने का कोशिश कर रहा हूं। कल्लू लाल बनाम हेमचंद्र। कल्लूलाल बनाम हेमचंद्र। इसमें क्या हुआ था कि प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति के लिए दायी ठहराया था। क्यों ठहराया था? कि प्रतिवादी ने क्या किया,
जो प्रतिवादी की दीवार थी उसके ढह जाने के कारण, प्रतिवादी की जो दीवार थी उसके ढह जाने के कारण वादी को नुकसान हुआ। वादी के जो बच्चे उसकी दीवार के सहारे खेल रहे थे वो उसके नीचे दब गए। लेकिन यहाँ जो प्रतिवादी ने एक बात उठाई थी कि साहब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो मेरी मकान है, मकान की जो दीवार बनी हुई है बिल्कुल अपने पुख्ता बनी हुई है, मेरे द्वारा बिल्कुल कोई भी ऐसा इंटरफेयर नहीं किया गया है। मकान मेरा अच्छा माल लगाया गया, मेटल लगाया है। इसमें जो वादी के बच्चे हैं वो इनकी गलती है, वो मेरी दीवार के सहारे आना नहीं चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने जब ये कहा कि भाई आपकी बात सही है, मान लेते हैं, लेकिन जब ये बारिश हुई है और बारिश के परिणाम स्वरूप जो पानी आया है, पानी के परिणाम स्वरूप जो आपकी बॉल गिरी है, इससे ये बच्चे को जो क्षति हुई है, जो इनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए आप जिम्मेदार हो। क्योंकि जो बारिश हुई है वो मात्र 2.66 इंच जो बरसात हुई है वो नॉर्मल बारिश है। 2.66 इंच बारिश का होना यह नहीं कहा जा सकता कि ये इतनी गंभीर बारिश है या इतनी अधिक बारिश है कि आप उसको रोक नहीं सकते थे। यह आपका मकान केवल आपकी लापरवाही की वजह से और आपने जो मेटल लगाया उसकी कमजोर होने की वजह से लगाया है, जहाँ एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना सकता। क्योंकि नॉर्मल बारिश होना एक सामान्य सी बात है। हर विवेकशील व्यक्ति इस बात को सोचता है कि अगर बारिश होगी, छोटी मोटी भी बारिश होगी, तो संभावना है कि बिल्कुल मकान को, आसपास के लोगों को नुकसान होगा। इस बात की हम कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ प्रतिवादी इस बात के बचाव स्वीकार नहीं कर सकता, उसको वादी के हुई क्षति के लिए जिम्मेदार रहना होगा। इसमें कुछ और केस है जिनको देखते हैं। आगे जो केस है वो है, जिसका नाम देखते हैं अपन, मनीन्द्रनाथ मुखर्जी बनाम मथुरा दास। मनीन्द्रनाथ वर्सेस मथुरा दास। मनीन्द्रनाथ वर्सेस बनाम मथुरा दास। इस बात में क्या हुआ था कि जो प्रतिवादी था वो एक सिनेमा हॉल का मालिक था। प्रतिवादी जो था एक सिनेमा हॉल का मालिक था। सिनेमा हॉल के मालिक की वजह से उसने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने जो सिनेमा हॉल था उसके ऊपर एक तख्ती लगा रखी थी जो काफी बड़ी थी, बहुत भारी भी थी। उस तख्ती को उसने अपने सिनेमा हॉल के ऊपर, जैसे अगर इस केस को माने, अगर इसको हम कालू हेमचंद्र ना मानते हुए सिनेमा हॉल मानते हैं, तो जो सिनेमा हॉल मान रहे हैं, तो यहाँ उसने एक तख्ती लगा रखी थी काफी बड़ी, जिसमें अपना मूवी का प्रचार करता था। वो जो मूवी चल रही है उसका वो प्रचार करता था। और तेज आंधी की वजह से, तेज हवा की वजह से ये जो सिनेमा हॉल की जो पट्टी थी वो नीचे आके गिर गई। सिनेमा हॉल की जो पट्टी थी वो नीचे आके गिर गई। नीचे गिरने के परिणाम स्वरूप जो वहां व्यक्ति खड़े थे, उनको वहां चोटें लगी, नुकसान हुआ, उनको क्षतिग्रस्त हुए। प्रतिवादी ने देवदत्त का बचाव पेश किया, लेकिन न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कलकत्ता में इससे अधिक वेग के तूफान प्राय आया करते हैं। न्यायालय के अनुसार केवल वही प्राकृतिक शक्तियां हैं कहीं जाएंगे जो युक्ति की आशा ही नहीं कर सकता था। यह यहाँ जो कलकत्ता केस है, इससे भी हम ये देखते हैं कि कलकत्ता में सामान्य सी आंधी आना, तेज आंधी आना नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल जगह है वहाँ थोड़ी सी प्रिकॉशन कम करते हैं। तो यहाँ यह हमें अनुमान है कि यहाँ अगर तेज आंधी चलती है तो शायद गिर जाए। तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि आज अचानक तूफान ज्यादा आ गया था। तो यहाँ आपका एक्ट ऑफ गॉड का बचाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप यहाँ दायित्वाधीन हो। अब इसकी जब हम समराइजेशन करते हैं, इसका छोटा रूप में करते हैं, तो ऐसा बचाव ढाल, प्रतिवादी की जो मजबूत ढाल, बिल्कुल एक्ट ऑफ गॉड, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, आपदा है, तूफान है, सुनामी है, ज्वार भाटा है, भूकंप है, वो हमारे ना तो हाथ में है ना हमारे बस में, इनसे हम नहीं बच सकते। तो ऐसा अगर कोई करते हो जाता है, प्रतिवादी के कार्य में कोई ऐसा हस्तक्षेप आ जाता है जो इसका खुद का ना होकर किसी मानवीय हस्तक्षेप ना हो, तो यहाँ एक अच्छा बचाव प्रस्तुत करता है, प्रतिवादी अपने दायित्व से बच जाता है। धन्यवाद।